हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन चैनल पर। तो आज का ये वीडियो है वैसे तो जो लाइव आई थी छोटी ननद जी की, स्नैपी गर्ल्स की, तो उस पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो पूरे 1 घंटे का लाइव था। फिर जब मैं उसकी कुछ बातें नोट करती हूँ या जो सुनी हुई है, बहुत से ऐसे सवाल है जो उसके जवाब मतलब हमें साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहे थे। फिर एक मन करता है कि जो वो बोल रही थी वो खुद से तो बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि अंशु ने बोला कि उसको पूरी फैमिली ने मना किया हुआ था कि आप ना लाइव में जाओ ना वीडियो बनाओ। कुछ सेकंड का वीडियो आया था जब वो लाइव में आई थी उसके पहले। पर फिर एक मन करता है उस बच्ची को आखिर बोले ही क्या। आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता क्या कि जब भी हमारी फैमिली में या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम हैंडल करेंगे, बच्चों को दूर रखेंगे इससे। पर इस फैमिली में कुछ आपको अजीब नहीं लगता कि सब लोग कैमरे के पीछे हैं और एक बच्चे को आगे कर रहे हैं, जिसको पूरी सोशल मीडिया भी बच्ची ही बोलती है कि वो बच्ची है, उसने ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया, ये वो बच्ची है। पर आपको ये नहीं लगता यदि वो बच्ची है तो उसकी फैमिली को भी इस चीज़ से उसको दूर रखना चाहिए, वो खास तौर पे इसलिए क्योंकि यदि वो बच्ची कुछ बोलती है तो सपना को कुछ ज़्यादा ही दुख होता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट था उसके साथ। और रही बात फिर अंकल जी ने जो वीडियो में बोला, आप लोगों ने यदि ध्यान से देखा होगा तो कुछ बातें ऐसी है जो खुद अपने आप एक सवाल खड़ा कर रही है। सबसे बड़ी बात, सपना के लिए जो लाइव वीडियो आई थी अंशु की, अंशु ने बोला कि उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर यहाँ लाइव करने बैठी है, वो ऐसे नहीं जी सकती है, इसलिए वो सबके सारे सवालों का जवाब देगी। उसकी फैमिली के सब लोगों ने बोला था कि इस पे तुम्हें नहीं बोलना है, फिर भी वो आई। उसने बोला मैं सबको ब्लॉक कर कर बैठी हूँ यहाँ पर लाइव करने। ये बात आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। पर सपना के ससुर की वीडियो जब आई तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अंशु ने जो किया बहुत अच्छा किया, और अभी तो अंशु सिर्फ आधा सच बोली है, पूरा सच जब टाइम आएगा या बोलना पड़ेगा तो बोलेगी। तो आपको क्या लगता है, अंशु ने जो बोला वो सच है या सपना के ससुर ने जो बोला वो सच है? अंशु ने बोला कोई भी मुझे सोशल मीडिया पर नहीं आने दे रहा था या मैं लाइव आऊँ ये नहीं चाहता था। पर अंकल जी ने बोला कि अंशु ने जो किया बहुत अच्छा किया। और आपने देखा होगा बैक कैमरे जैसे अंशु ने बोला उसको कोई आने नहीं दे रहा था, पर आपने यदि ध्यान से सुनेंगे उसका लाइव तो पीछे से आवाज आ रही थी, उसको गाइड किया जा रहा था कि उसको क्या बोलना है नहीं बोलना है। और अंकल जी की वीडियो में तो भाई वीडियो है, आपने देखी है कितने मतलब कट लगाए गए हैं, कितने बार वीडियो कट करके फिर दूसरी बार बोलना स्टार्ट किया है, क्योंकि अंकल जी के भी बैक कैमरा मतलब कैमरे के पीछे कोई है जो उनको बता रहा है कि आपको ये बोलना है ये बोलना है। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो शायद अंशु ने कुछ और बोला है और अंकल जी ने कुछ और बोला है। और एक और स्टेटमेंट जो शायद अंशु ने कुछ और ही बोला है और जो अंकल है उनने कुछ और ही बोला है। आपको याद होगा अंशु ने बोला है कि जब उन भाभी की मम्मी आई थी तो वो मम्मी के साथ बैठ के चाय पी रही थी, बातें कर रही थी, मतलब अच्छे से बात कर रही थी, और ऊपर जाके रोने लगी। मतलब अच्छे से बातचीत हो रही थी, नीचे चाय पी रही थी और ऊपर जाके वो मतलब करने लगी, मतलब मम्मी से अच्छी बातचीत हो रही थी भाभी की मम्मी की। और अंकल जी ने क्या बोला कि मेरी वाइफ जो है उसकी माँ से ताजीवन मतलब उनको पसंद नहीं करती है, घृणा करती हैं और करती हैं, करती रहेंगी। तो एक ही चीज पर दो लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट, तो आखिर सच कौन बोल रहा है? तो देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि सपना जो बोलती है हर बात सच बोल रही है। कहीं ना कहीं शायद ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि सपना ने आकर भी यदि कुछ बोल दिया तो हम लोग बोले हाँ ये 100% सही है, और ना इनके जो ये लॉज हैं जिनकी ये वीडियोस आ रही हैं शायद इनको भी हम नहीं बोल सकते कि ये सही बोल रहे हैं। आप सोचिए, सपना को इन लोगों ने बोला, हम लोगों ने प्रॉपर्टी के पेपर जो होते हैं दे दिए, ले जाओ साइन कर दिए, ले जाओ सोशल मीडिया पर बोला है ले जाओ, अभी सिर्फ भेजे हैं कागज की फोटोज, आप लोगों ने देखा होगा। पर बोलने से या फोटोज देने से काम नहीं चलता, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, कानून का कोई भी काम जो होगा
बोलने से नहीं चलेगा कि आपने आके सोशल मीडिया पर बोल दिया अरे मैं साइन कर दूंगा ले जाओ। आप देके तो देखो, आपने सोशल मीडिया पर सबको सुना दिया ले जाओ, वो आ तो नहीं गई लेने, या आप तो नहीं गए उनके यहाँ देने। आपने बोला कि मेरी जो सेवा करेगा, अंकल जी जो है उन्होंने अपने वीडियो में एक बार नहीं 3-4 बार ये बात बोली है कि मेरा जो कुछ है जब तक मैं और मेरी वाइफ है तब तक ये सब किसका होगा, उनका। उनके जाने के बाद उनके बच्चों की जो बेटियां हैं आरू और आरोही, उनका होगा। और यदि किसी ने कुछ ज्यादा किया, या सपना जो ये सब कर रही है कंट्रोवर्सी, वैसे मैं बोलूं सपना ने तो अभी तक प्रॉपर्टी का कुछ नहीं बोला, वो अपनी कई वीडियो में बोल चुकी मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। कल वाली वीडियो में भी उसने यही बोला है कि आप यदि दान करना चाहते हो, किसी भी चैरिटी में, ट्रस्ट को, कहीं पर भी देना चाहते हो, जहां मेरे साइन लगना मैं साइन कर दूंगी, आप ये चीज दान कर दो, हमारी बच्चियों के पिता के नाम पर कहीं भी दान कर दो। पर अब अंकल जी से सब लोग बोल रहे हैं आइए आप देखते हैं आपने जो बोला है आप कितना दान करते हैं, कहां पर दान करते, बाकायदा आइए दान कीजिए, दिखाइए सोशल मीडिया पर कि मैंने जो बोला मैं वो कर रही हूँ। नहीं करेंगे वो। तो इसलिए जो सपना ने बोला ना, बोलने में और करने में बहुत फर्क है। वो शायद सोशल मीडिया पर आके बोल दे रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब एक बात और, बेटा इनका इकलौता बेटा, एक्सीडेंट इनके बेटे का हुआ, इनको आज भी 2 साल बाद अलका जी की मदद की जरूरत क्यों है कंप्लेन करने में, या ये केस फिर से रीस्टार्ट करने में, जब ये एक चैनल के लिए कहाँ कहाँ भागदौड़ कर सकते हैं। तो क्या अपने बेटे के लिए कहीं पर भी जाके केस करना, या वो बात पता करना कि आखिर इनके बेटे के साथ हुआ क्या था। मान लेते हैं साजिश नहीं है ये, मान लेते हैं एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही है, तो क्या वो उसको माफ कर देंगे? जिसने एक्सीडेंट किया था या जो वो गाड़ी चला रहा था, तो क्या वो उसको माफ करना चाहेंगे जिससे इनकी बेटी की जान गई? और क्यों इनको किसी और की जरूरत पड़ रही है कि वो केस स्टार्ट करेंगे तो करे, मैं सपोर्ट करूंगा, ये नहीं कर सकते? इनका बेटा नहीं था, उस औरत का कौन है राजवीर बताइए। और एक बात और, ये बोलते हैं कि गाड़ी के पार्ट्स दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और देने की क्या जरूरत भाई, आप खुद लेके जाइए ना। आपका बेटा था वो, आपका, किसी और का कोई होने से पहले वो सबसे पहले आपका बेटा था, और आपको ज्यादा जरूरी है कि आप जाएं। पर और इन्होंने बोला है कि सपना इनको बहुत ज्यादा परेशान करके रखी है, या ये और वो, ये जिसने एक्सीडेंट किया है इनके बेटे का, ये शायद उनको माफ कर सकते हैं, माफ करना ही हुआ जब 2 साल से कोई भी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया है। पर ये अपने बच्चों की जो बेटियां हैं उनको अपने घर में लाने के लिए थोड़ा नहीं झुकेंगे। सपना को शायद उन गलतियों की माफी नहीं देंगे, पर ये अपने बेटे के कातिल को माफी दे सकते हैं। क्या जरूरत है इनको किसी और की सहायता की? ये एक चैनल के लिए चारों साइड भटक रहे हैं। सोचो, अपने बेटे के लिए इंसाफ दिलाने के लिए नहीं जा सकते? तो इसलिए जो भी ये सब दिखाया जा रहा है ना, मैं चैरिटी में कर दूंगा, अंशु बोल रही है कुछ और, ये बोल रहे हैं कुछ और, ये सब दिखावा है। मेन बात यही है कि यदि ये लोग चाहे तो ये पूरी फैमिली मिलकर ही राजवीर के अभी तक लगा लेते पता, यदि ये लोग चाहते तो। हम तो मानते हैं चलो एक्सीडेंट ही था, यदि एक्सीडेंट भी था तो कोई अच्छा काम तो था नहीं, उससे भी आपकी बेटी की जान गई है। आप चाहते तो उसी टाइम करते। सपना ने आपको रोका था, सच, और आपको सपना ने रोका और आप मान भी गए। आपको शक नहीं हुआ कि सपना ने क्यों रोका है? तो प्लीज जो जो भी ये लोग दिखा रहे हैं लाइव में, इसमें उसमें, पर हर जगह कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, बहुत से सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर कभी अंशु कुछ और जवाब दे रहे हैं, ये कुछ और दे रहे हैं इनके पास, जबकि खुद के इतने लोग हैं। यदि ये चाहे खुद पड़ोसी अड़ोसी, और वो तो प्रशासन में भी है, कोई भी इनकी हेल्प कर देगा। बहुत से लोग हैं ना इनकी हेल्प करने के लिए। और फिर एक बात और बुरी लगी, इनको सपना से इतनी घृणा है या उनकी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या बोला कि सपना यदि मुझे ऐसे ही कंट्रोवर्सी करके परेशान करती रहेगी तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि इनकी 3 पुश्तें, मतलब 3 पीढ़ियां भुगतेंगी। क्या होगा मैं खुद नहीं बोल सकता। मतलब इतनी घृणा कि सपना की फैमिली की 3 पुश्तें बहुत ज्यादा भोगेंगी, या उनके साथ क्या होगा सच में।
जब आप ऑन कैमरा आकर ऐसा बोल रहे, क्योंकि जब कोई कैमरे के सामने आता है ना तो बहुत सी चीज़ें सोच समझ के बोलता है। जब आप वो चीज़ आके मतलब ऑन कैमरा ये बोल रहे कि उनकी 3 पीढ़ियां भुगतेगी, तो सोचिए आप कैमरे के पीछे क्या बोलते होंगे। और कहीं ना कहीं जो ड्रिंक करने वाली बात आई है, इससे तो और पता चल रहा है अंशु ने, आपने या आपके पड़ोसी ने कभी ये बात नहीं बताई। और यदि आप नहीं करते ड्रिंक, आपने नहीं मारा है अपनी वाइफ को, तो सामने आइए, बताइए कि सपना झूठ बोल रही है। क्यों नहीं पड़ोसी ने उस टाइम बोला कि जो जब मैं अपने घर आंटी जी को ले गया था उस समय अंकल जी ने मारा था ड्रिंक कर कर। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद ये लोग बहुत अच्छे बन के आते। मानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, एक बेटे को खोना, 2 बेटों को खोना खास करके बहुत ही बड़ा है। पर इसके लिए आप अपनी बहू को या अपने घर की औरतों को, और यदि कहीं ना कहीं तो फिर आपने आंटी जी के साथ भी बहुत बुरा हुआ है, घरेलू हिंसा जिसको बोल सकते हैं हम लोग, आपने उन पर भी हाथ उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या जो दिखाया जा रहा है और किस पे विश्वास किया जाए, कौन कहाँ है, पर कहीं ना कहीं इन लोगों की वीडियोस लाइव देखकर जो मन में सवाल थे मैं वो बोल रही। क्यों इन लोगों को जरूरत है किसी बाहर वाले की केस ओपन करने की? क्यों इन लोगों के फैमिली वाले अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्यों? और जो ऑन कैमरा किसी की 3 पीढ़ियों को कुछ करने की बात बोली है, तो ये बैक कैमरा और क्या क्या बोल सकते हैं? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो शायद दिखाया जा रहा है बहुत अच्छा बन बन के, शायद वैसा नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने राय, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ताकि हो सकता है हम लोगों की सोच बहुत अलग हो, आपकी बहुत अलग हो, या जो देख रहे हैं हमसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, सबकी सोच अलग होती है। प्लीज़ अपनी सोच ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भी यहाँ पहली बार आया है तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।